बताया जाता है। और सिर्फ ये सिविल अस्पताल यमुनानगर में सुविधा नहीं है, जो CHC है वहाँ पे भी जो लोकल अल्ट्रासाउंड है, जैसे रदौर में जो लोकल अल्ट्रासाउंड है वहाँ की पर्ची दी जाती है, तो वहाँ सब जगह मुफ्त की पर्ची NHM की तरफ से दी जाती है, महिला जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनके लिए। मैम नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप देख पा रहे हो पीछे मेरे ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग, सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग नजर आ रही होगी। और बता दूं कि इस समय मौजूद हूं मैं यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में। और मेरे हाथ में ये अगर कुछ देख पा रहे होंगे तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो यहाँ के पोल खोलते नजर आएंगे। बात करें तो ये जो मेरे हाथ में एक RTI है, और इस RTI में जो आंकड़े हैं कार्यालय सिविल सर्जन यमुनानगर के हैं। और इस आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आंकड़े आपके सामने हैं। अगर पहले तो मैं इसकी तारीख आपको क्लियर कर दूं, 22/3/2023 की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़े यह बताते हैं कि यहाँ पर 288 है, यानी 288 स्टाफ यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 161 स्टाफ एक इतने बड़े हॉस्पिटल में, जो कि करोड़ों की लागत से बनाया गया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 161 स्टाफ है। और 127 वैकेंसियां जो है अभी तक खाली है। क्या इन वैकेंसियों को भर के सुविधाओं को और बेहतर नहीं किया जा सकता? और अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल जी, जैसा कि इस समय सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में खड़े हैं और यहाँ पे स्टाफ को लेके लोग मरीज आते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, इन्होंने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन क्या इस करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? तो इसी जानकारी को लेने के लिए मैंने पिछले साल भी एक RTA लगाई थी कि उस RTA में मैंने इनकी डॉक्टर की पूरी डिटेल्स मांगी थी। और आज मैंने अभी 13/9/2022 को भी एक RTA लगाई थी, पूरे हरियाणा की मैंने जिसमें RTA लगाई थी। और पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है, जिससे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ फिलहाल आपसे यमुनानगर का रिकॉर्ड। ये 22/3/2023 को इन्होंने मुझे रिप्लाई किया है, यमुनानगर विधानसभा का जो रिकॉर्ड मेरे पास आया। आप इसके अंदर देख सकते हैं टोटल जो हमारी सैंक्शनड पोस्टें हैं वो 288 बनती हैं टोटल, जिसके अंदर हमारे PMO, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ये सारे रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट, ये सारी पोस्टें, काफी सारी पोस्टें बनती हैं, जिसमें कुक, धोबी, चौकीदार, स्वीपर सब आते हैं। तो 288 में से आप यकीन नहीं मानेंगे हमारी 127 पोस्टें खाली पड़ी हैं। और सबसे हैरानी की बात देखिए, आप रेडियोग्राफर्स देखिए इसके अंदर, मैं चाहूंगा आप जूम करें थोड़ा सा इसको। ये जो रेडियोग्राफर थे यहाँ पे हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं 6, और 6 की 6 खाली पड़ी हैं। अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ के हमारे जो CMO साहब हैं, ये CMO साहब जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं, और बेचारे मिडिल क्लास के लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, दूर दूर से ऑटो करके आते हैं, गाँव से आते हैं, लेकिन उनको इलाज के बदले यहाँ पे जब वो अपनी पर्चियां कटवाते हैं, जब लाइनों में, इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर उनका नंबर आता है, और अंत में उन्हें क्या पता लगता है कि यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है। आखिर वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इलाज नहीं करेगी उन गरीब आदमियों का। उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्टर्स की उपलब्धि करानी चाहिए पड़ेगी। मैं पिछले साल भी हमारा यही हाल था जो मेरी RTI में, और इस साल भी यही हाल है। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप कम से कम इसके अंदर ठेके भी रख लो बंदे। हमारे इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इतनी बेरोजगारी हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं लोग, लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्यों नहीं रख रहे? आखिर दिक्कत कहाँ है? आप अपने लेवल पे भी तो ये डॉक्टरों की भर्तियां कर सकते हो। तो राहुल जी, अगर रोजगार की बात करें तो इस हॉस्पिटल से अगर रोजगार दिया जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? सर आप देख लीजिए ना, आपके सामने 127 पोस्टें वैकेंट हैं। अब इतने हमारी, अगर मैं बात करूं, देखो फिजियोथेरेपिस्ट 2 पोस्टें हैं। मेरी वाइफ खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और मैं कहता हूं कि उसने इतना पढ़ लिख के वो घर बैठी है, और आज की डेट में वो साइड बाय साइड अपना छोटा मोटा किसी जाती है कहीं पे। लेकिन क्या आप ऐसे पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? अब 2 पोस्टें हैं देखो फिजियोथेरेपी, और दोनों के दोनों खाली पड़ी हैं। ये क्यों नहीं भरी जा रही? मैं सिर्फ एक फिजियोथेरेपी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, आप किसमें से कुछ भी उठा लीजिए। देखिए मेडिकल ऑफिसर 55 है, 55 में से 18 पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पे मैंने ECG टेक्नीशियंस होते हैं 3 पोस्टें हैं, 1 बंदा है यहाँ पे। अगर वो मान लो 1 बंदा भी अगर वो छुट्टी मार के घर बैठ जाए 2 दिन के लिए, तो क्या यहाँ पे ECG होनी बंद हो जाएगी? कि सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड को लेके जो पेशेंट आते हैं उनको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके द्वारा यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है अल्ट्रासाउंड को लेकर? देखो, जो अल्ट्रासाउंड हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ सोनोलॉजिस्ट है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड है। लेकिन जो 18 से 20 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हमें बच्चे के हाथ पांव अंग देखने पड़ते हैं, उसके लिए हमारी डॉक्टर प्रदीप तहलान जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ इकरारनामा है, हम उनको स्लिप देते हैं उनकी, और वहाँ से वो अल्ट्रासाउंड करवा के हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं।
तो क्या CMD अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए या कोई टाइम वगैरह कई लगता है? बार वो टाइम देते हैं, अगर हम उस पर इमरजेंसी लिखते हैं तो वो सेम डे भी कर देते हैं अगर इमरजेंसी हो। तो मैम क्या कोई नोटिस बोर्ड वगैरह भी लगाया गया अल्ट्रासाउंड के लिए या बताया जाता है आपके द्वारा उनको? नहीं, हमारे पास सबको बताया जाता है, और सिर्फ ये सिविल अस्पताल यमुनानगर में सुविधा नहीं है। जो CHC है वहाँ पे भी जो लोकल अल्ट्रासाउंड है, जैसे रदौर में जो लोकल अल्ट्रासाउंड है वहाँ की पर्ची दी जाती है, तो वहाँ सब जगह मुफ्त की पर्ची NHM की तरफ से दी जाती है, महिला जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनके लिए। मैम कितना समय हो गया यहाँ पे स्टाफ नहीं अल्ट्रासाउंड के लिए? रेडियोलॉजिस्ट जी। रेडियोलॉजिस्ट तो बहुत सालों से नहीं है, लेकिन सोनोलॉजिस्ट है।